हाय गाइस, वेलकम टू शिखा त्यागीज ब्लॉग्स में। शिखा, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, कल से फीवर हो रहा था, बट फिलहाल मैं बेटर फील करती हूँ क्योंकि मैंने मेडिसिन से लेकर। तो आज हम लोग आए हैं घूमने के लिए राजस्थान गोवा पीर पर। हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे घर से और यहाँ पर 2:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे आराम से, दिक्कत नहीं हुई। फिलहाल हम लोग रुके हुए हैं। बेटा चुप हो जाओ or just keep quiet. नहीं, तो फिलहाल हम लोग एक होटल में रुके हुए हैं और थोड़ी देर में हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। दर्शन हम लोग करेंगे कल, थोड़ा आज थोड़ा फ्रेशअप हो लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। और शोर मचा रहा है, शोर भी निकलने लगा। तो ये रहे ओजस और उसके पापा, बाकी के सब लोग दूसरे वाले रूम में हैं और वो सब लोग आए हुए हैं, ब्रदर इन लॉ हैं तीनों। तो गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार आई हुई कि आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की सब चीज़ें। क्या ये वो होटल है जिसमें हम लोगों ने स्टे किया था, काफ़ी अच्छा होटल था। और यहाँ इतनी हरियाली थी कि मतलब एक तो बरसात और ऊपर से हरियाली, तो यहाँ की सुंदरता को जो है वो दुगना कर रही थी। घूमने में काफ़ी मज़ा आया। तो जब हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे तो मैंने रास्ते में देखा कि कुछ सपेरे जो है तरह तरह के सांप दिखा रहे थे। हम लोग यहाँ पर रुके भी थे बट कुछ खास नहीं लगा, तो यहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे। तो ये यहाँ पर प्रसाद के पंडाल लगे हुए थे कि जैसे कोई दर्शन के लिए जा रहा है तो यहाँ से सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो गई थी। तो फ़िलहाल तो हम लोग सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आए थे। तो हम लोग पहले इस पार्क में गए थे। ये है जलकुंड, जैसे कि यहाँ पर मेला लगता है तो इस कुंड को जो है जल से भर दिया जाता है बिल्कुल, और सब लोग यहाँ पर नहाते हैं। हम लोगों ने हाथ पैर धोए थे और नहाने के बाद दर्शन करते हैं। मतलब काफ़ी मान्यता है, अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं तो इस जलकुंड में ज़रूर नहाकर जाएं। और ये काफ़ी सुंदर पार्क बनाया गया था, कोविड के दौरान ही ये पार्क बना है यहाँ पर, ऐसा भैया बता रहे थे क्योंकि हम लोग तो पहली बार आए थे। तो ये शिव पार्वती का परिवार था और यहाँ लोगों ने इतने धागे बांधे हुए थे, अपनी मन्नतें मांगी हुई थी क्योंकि मतलब यहाँ पर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ इतने अच्छे अच्छे स्टैचू, इतनी अच्छी अच्छी आर्ट थी कि मतलब जो ट्रैवलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और इस पार्क में 4 चांद लगा रही थी। तो इस पार्क को देख के मुझे बिल्कुल अपनी ईवीएस की बुक याद आ गई थी, जैसे उसमें अम्यूज़मेंट पार्क दिखाते थे, तो बिल्कुल वैसा ही ये एक नज़ारा था। जिराफ और मतलब ये तरह तरह के स्टैचू, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई ईवीएस की बुक खोल के बैठ गया है। यहाँ पर सब लोग जो है एंजॉय कर रहे थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे यहाँ पर, जो भी लोग दूर दूर से आए हुए थे। शायद इसमें कुछ लोग लोकल के भी थे। और यहाँ बच्चे स्लाइड कर रहे थे तो हमने ओजस को भी कराया था, काफ़ी डर गया था वो। ये है शिव जी और साथ में गुरु गोरखनाथ जी, क्योंकि जो गुरु गोरखनाथ जी थे वो शिव जी के ही अंश थे। और तो ये पार्क बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पार्क। और ओजस ने भी यहाँ पर खूब मज़े किए थे, बट वो थोड़ा डर गया था स्लाइड की वजह से। तो वो इतना डर गया था कि अपने पापा की गोद से नीचे ही नहीं उतर रहा था। यहाँ पर हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे थे, काफ़ी सारे पिक्स क्लिक किए हम लोगों ने। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग जात लगाते हैं तो वो यहाँ का जो है हवन कराते हैं, ये वही चल रहा था यहाँ पर। तो पार्क में घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। अब हम लोग करेंगे शॉपिंग। तो मुझे यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दी थी शॉपिंग के लिए, लेकिन मैंने कुछ ही चीज़ें ख़रीदी थी क्योंकि साइज़ इशू रहता है, पता नहीं होता है किसी के साइज़ का आएगा या नहीं आएगा उसको, तो मैंने इसलिए थोड़ी लिमिटेड ही शॉपिंग की थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी, दुपट्टे थे, मोजड़ी थी, जो भी राजस्थान का ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड सब चीज़ें थी। लाइक मतलब जैसे वो लोग जो दुपट्टा ओढ़ते हैं बंदेज वाला, टाई एंड डाई वाला, वो सब यहाँ पर चीज़ें थी। और झारवीर बाबा जी से रिलेटेड चीज़ें थी, उनकी मूर्तियाँ, उनके झारवीर लिखे हुए कंगन, मतलब ये सब चीज़ें जो भी एक मंदिर में होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। तो हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान ख़रीदा, हमें कम से कम 2 घंटे लग गए थे शॉपिंग में, जबकि हमने इतना सामान भी नहीं ख़रीदा था जितनी हमने टाइम लगा दिया था, क्योंकि हम लोग 3 लोग थे, पहली बार वहाँ पर गए थे तो खूब हमने एंजॉय किया था। तो
कॉल पे कॉल आ रहे थे भैया के कि कहाँ रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को डिनर भी करना था। तो बस यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग सीधा निकल गए थे डिनर के लिए। और डिनर का मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस जल्दी से हम लोग ये शॉपिंग निपटा के सबसे पहले पहुंच गए थे एक होटल पे खाना खाने के लिए। मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, अभी भी ख़राब ही है, आप लोग आवाज़ से ही पहचान सकते हैं। तो उसके बाद का मैंने कुछ शूट नहीं किया। हाय गाइस, तो हम लोग घूम कर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है इस वक्त। जो है शूट करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैंने कहा एक बार वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, जिसकी वजह से पैरों में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा थकावट भी हुई, क्योंकि हम लोगों ने 5 घंटे ट्रैवल भी किया था और फिर घूमे भी थे। घूमने के बाद हम लोगों ने फिर शॉपिंग की। शॉपिंग का भी मतलब एक तरह से 2 से 3 किलोमीटर या फिर 3 से 4 किलोमीटर भी आप कह सकते हो, इतने पूरा मार्केट ही, ताकि आप मतलब कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं जितना मैंने आपको दिखाया था। तो मैंने काफ़ी सारा सामान लिया है। कुछ ये ट्रेडिशनल दुपट्टे यहाँ के राजस्थान के टाई एंड डाई प्रिंटिंग में, और कुछ और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली हैं सभी के लिए। सबके लिए सरप्राइज़ है, घर ही जाकर सबको दिखाऊंगी। कल का व्लॉग मैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में शूट करूँगी कि हम लोगों ने कैसे दर्शन किए और मतलब यहाँ का मंदिर कैसा है, कितने लोग आते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्लीज़ दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। तो इस पार्ट को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।